ये एक ऐसा समय जो हम सबके जीवन के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा रखा है। अभी अनाउंसमेंट की जा रही थी कि मैं योग सिद्ध पे हिरण्य वाल्मीकि योग की शिक्षाओं के बारे में कुछ कहूं। ये ऐसा समय होता है जब ईश्वर याद भी आता है और कभी कभी याद से हट भी जाता है। कभी कभी हम तड़प कर ईश्वर के आगे झुकते हैं और कभी कभी एकदम उठ के उसके साथ लड़ते हैं। ये वो समय है। कहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों। हमें जिस दिन सूचना मिलेगी शाम को कि वे साहिल जी जो एडवोकेट है, पुरुषार्थ की एक मिसाल भी है। जीवन अगर एक बार जीवन की पटरी और खास तौर पे कारोबार की पटरी जो है आर्थिक, अगर एक बार उखड़ जाए तो बड़ी मुश्किल होती है अपने आप को दोबारा खड़े करना। और वीर साहिल जी इस चीज की मिसाल है कि जो गिफ्ट शॉप चलाते थे, अचानक एक समय, वो मृत्यु से बड़ा समय, जब कारोबार उजड़ता है वो मृत्यु से भी दुखदायी होता है। अचानक से ऐसा समय आया कि एक बहुत प्राइम लोकेशन पे गिफ्ट शॉप, उसे छोड़ना पड़ा और बिना किसी आगे किसी फ्यूचर के, कोई फ्यूचर नहीं आगे, अंधकार। मगर एक शिक्षा उन्होंने सुनी थी धर्म समाज में हमेशा कि ईश्वर कभी किसी के सारे दरवाजे बंद नहीं करता। कोशिश करनी पड़ती है। हम रोते रहें, बिलखते रहें, शिकायतें करें, करते रहो, बैठे रोते रहो, उससे क्या होगा? शारीरिक रूप में भी और मानसिक तौर पे भी कमजोर हो जाओ और उठकर खड़े हो जाओ कि मुझे इस पोजीशन को, जैसे भी हालात है, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवान कहते पावन में कि सुख और दुख कुछ भी नहीं, अनुभव करने के, जैसा आप अनुभव करो, जैसा मान लो। वाल्मीकि उपवन की तामीर हो रही है, रोज सैकड़ों लोग मुझे मिलने आते हैं और आगे से ज्यादा उस वक्त आते हैं क्योंकि गांव का एरिया है जब लाइट नहीं होती और हो भी, और इस महीने में पंखा काम नहीं करता। आधे से ज्यादा लोग तुझे आके कहेंगे कि जी कैसे बैठे आप यहां, एसी लगा लो। मैं क्या, मैं अपनी रूह से बैठा हूं असल में, तो मुझे गर्मी महसूस नहीं होगी। जब एक एक ईंट लगती है वाल्मीकि उपवन की, माली आके कोई पौधा लगाता है
तो मुझे खुशी मिलती है, मेरे अपने अंदर एक शक्ति का संचार होता है। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं गर्मी में बैठा हूँ, हुमस है, पसीना चो रहा है, मेरे पूरे कपड़े भीग गए हैं, मुझे महसूस नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी खुशी से यहाँ हूँ। और यही बात कहते हैं सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कि सुख और दुख कुछ भी नहीं है, महसूस करने से उसी स्थिति को आप सुख महसूस करो तो सुख होगा, उसी को दुख करो तो दुख होगा। हमें जब सूचना मिली, हम आए, सोच के आए थे कि बरसात के दिन है, जीव जंतु पैदा होते हैं, मच्छर मक्खी पैदा होती है, खाने में एक रात के बाद खाने बुरे हो जाते हैं। पता नहीं रतन लाल जी ने ऐसा क्या खाया होगा, शायद 2-4 दिन से बीमार होंगे, ये सोच के चले आ रहे। मगर जब आके मिले, साहिल जी भी थे, मानव भी वही था, और बच्चे भी थे, वो कह रहे जी हमने उनको जीवन में कभी बीमार नहीं देखा, वो कभी डॉक्टर के जाते नहीं देखा कि रतन लाल लोग जी कभी डॉक्टर के यहाँ गए। और अचानक मृत्यु आई और दे गई। यही है जहां हम ईश्वर से लड़ते हैं। कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि जहां मैं तुम्हें मानता ही तू ईश्वर नहीं, मगर सोच के देखो, कभी कभी किसी बच्चे की आंख आ जाए, आंख का रोग आ जाए, कभी कभी वो चिकन पॉक्स निकलते बच्चों को, बड़ों को भी आ जाते हैं। मां अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग कर देती कि नहीं कर देती? करती कि नहीं करती? क्यों? कोरोना रहा है, कोरोना में क्या हुआ? हमारा जितना मर्जी दिल का टुकड़ा रहा हो, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि इसको अलग करो, तो अलग किया कि नहीं अलग किया? जब हम ये कर रहे हैं, 1-5-7 मेंबरों का परिवार, तो ईश्वर ने तो करोड़ों का, और केवल इंसानों का नहीं, जीवों का भी, उसने तो जीवों का निर्णय भी करना है। मगर दिल भी ईश्वर ने दिया है, ये विधान भी उसी का है। वो दिल दिया है जो स्वयं परमेश्वर का अपना दिल क्रौंच की हत्या पे करुणामय हो जाता है। खुद परमेश्वर करुणामय हो जाते हैं, और संसार का पहला वियोग से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ पहला श्लोक है। वहीं से रचना होती है पावन योग सृष्टि की, रामायण की। ये दोनों इकट्ठी रचनाएं हैं, एक तरह से जुड़ी हुई। जब दिल उसने दिया तो दुखेगा तो जरूर, सवाल भी करेगा, रंज भी करेगा। और दिल इसीलिए दिया है, आज हम क्यों बैठे सारे इतने सारे, हम रतन लाल जी को ले आएंगे, उन्हें नहीं ला सकते। कल एक बेटी मुझे सवाल लिख के भेजी मोबाइल में कि मेरा मन बड़ा उदास है आज। इतनी भागदौड़ होती, कई बार तो मैं पढ़ता ही नहीं किसका मैसेज आया। आधे पौने घंटे बाद मेरी नजर पड़ी, बच्चा है, बड़ा है, जवान है, और ऐसी लाइन लिखे तो थोड़ी सी चिंता होती। मैंने उसी को जवाब दिया, क्या हुआ? कह रही आज पिता की याद आ। और मैंने कहा आनी चाहिए बेटी, आनी चाहिए। वो रिश्ता ही झूठा है जिसमें हम भूल जाए, वो रिश्ता ही नहीं है, वो प्यार ही नहीं जिसको हम भूल जाए। तुम्हें आनी चाहिए। और हम
तुम्हारे साथ इस दुख को बांटते नहीं है, दुख से ध्यान को बांटते हैं, ध्यान बांटते हैं, डाइवर्ट करते हैं कि यहां से सोचते सोचते बार बार हम सोचे कि पिताजी चले गए, आने जाने वाला कोई ना कोई इधर उधर की बात करता तो ध्यान बांटता है, दुख से ध्यान हटता है। हम इतने इकट्ठा किस लिए होते हैं? हम होते हैं कि परिवार की हिम्मत बढ़े, हौसला बढ़े। और हम में से कौन है जो दुखियारी नहीं है? कौन जिसको दुख नहीं है? सबको दुख है। गुरु नानक देव कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, मगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान उससे ऊपर की बात कहते हैं। वो कहे दुख है, सुख है, मगर आपके महसूस करने पे इससे निकलना भी, उभरना भी है, खड़े नहीं रहना हो। पूरा देश लगता था कि पूरा देश ही टूट गया जब अतिकाय जी की मृत्यु हुई। लग रहा था पूरा देश की कमर टूट गई। बड़े बड़े विद्वानों ने सभा में उठ के कहा कि मेन स्तंभ गिर गया। मैंने वही खड़े होके कहा, मैं कहा हम सारे इकट्ठे होके, स्तंभ गिरा है इसको तो मान लो गिरा है, बाकी हम सारे इकट्ठे होके हाथ खड़े करके छत को पकड़ ले तो छत गिरने नहीं गिरने देंगे, और अगर हिम्मत हार के गिर जाएंगे तो छत हमारे ऊपर गिरे, फिर हम खड़े नहीं हो पाए। उसमें से निकलना होता है, याद रहेगी, कभी नहीं जाएगी। कहते आज के दिन को कर रही अंतिम अरदास, अंतिम थोड़ी है। अभी बच्चों के स्कूल खुलेंगे, पेपर होंगे, बच्चे लेके आएंगे अपने मार्कशीट, जैसे ही दिखाएंगे इनको आके माँ बाप को, इनको नंबर नहीं दिखाई देंगे, पहले आंखें भर जाएंगी और बच्चों का दादा याद आएगा कि वो इस मार्कशीट को देखता तो कितना खुश होता। उसी दिन याद आएगा। जिस दिन भी कुछ भी कहो, कहीं कमजोर भी पड़ोगे तो भी पिता की याद आएगी कि जब मैं कमजोर पड़ता था तो पिता मेरा सहारा बनते थे, कैसे मेरी हिम्मत बनाते थे। बता रहे थे साहिल जी मुझे, वो करे हर वक्त कहते थे बस काम में रहो, काम में, घर नहीं बैठना, काम में रहो। वो करे काम में मुझे भेज दिया जगराओं और खुद संसार छोड़ दिया। तो ये हिम्मत बनानी पड़ती है। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, मगर जीवन हमारे हाथ में, जीना हमें, ये हमारे हाथ में है। और उस जीवन के लिए हमने रोटी का इंतजाम नहीं किया, बीमार हो जाए तो दवाई का इंतजाम भी आदमी ने किया है। ये ईश्वर ने नहीं भेजी दवाई, ईश्वर ने केवल आपको दिमाग दिया, दिमाग दिया है। वो दिमाग ने धीरे धीरे काम किया। आज भी पुराने बुजुर्ग कह देते हैं, आप कहो कि मुझे थकावट लग रही है, आंखें भारी हो रही हैं, सिर भारी हो रहा है, तो आज भी अपना फार्मूला दे देंगे कि तुलसी के पत्ते ले आओ, नीम के पत्ते ले आओ, अदरक की चाय बना लो, सबके पास फार्मूले। ईश्वर ने वो दिमाग दिया है, और जब बच्चा पढ़ लिख जाता है तो हमारे दिमाग से थोड़ा आगे चले जाता है, उसकी जानकारी ज्यादा हो जाती है। वो 4-5 पत्तों के नाम याद नहीं होते उससे हर चीज का पता होना शुरू हो जाता है, फिर वो डॉक्टर बन जाता है। तो ईश्वर ने साधन भी दिए हैं, हमें समझ भी दी है कि जीवन को जीना कैसे। और हम इसलिए इकट्ठा होते हैं
कि हम उस परमेश्वर से दुआ करें। दुआ भी उल्टी करते हैं हम, जैसे कहते हैं ना अंतिम अरदास, ये भी उल्टा शब्द है हमारा, अंतिम नहीं होती। कबीर साहब बहुत अच्छा कहते हैं इसके ऊपर, वो कह रहे दुनिया सारी उल्टी चलती है, कोई सीधा काम करते नहीं है। उनका एक श्लोक है कि रंगी को नरंगी कहे, कहे दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे देख कबीरा। दूध में से जो मिलता उसको करे खोया, अरे खोया थोड़ी, वो तो पाया। जो चीज चल रही है उसको करे गाड़ी, गाड़ी तो चीज होती जो घड़ी हुई। हमारी सारी मान्यताएं उल्टी हैं, अपनी तरफ को खींचती, ईश्वर के विधान को मानती नहीं है। तो हम दुआ क्या करते हैं यहां आके, कह रहे वो जो आत्मा हमसे बिछड़ गई, और ये भी कहते हैं कि तेरे चरणों में आ गई, फिर कह रहे हैं उसको शांति देना। जो ईश्वर के चरणों में चला जाए उसको शांति हमारे कहने से मिलेगी। जिसको परमेश्वर के चरणों का वास मिल गया, उससे ज्यादा बड़ी जगह हो सकती है तो दूसरी। शांति तो हमारी भंग होती है, दुख में तो हम हैं, परेशान हम हैं। यहां बैठ के दुआएं हमें अपने लिए करनी चाहिए, रतन लाल जी के परिवार के लिए, उनके दोस्तों मित्रों के लिए, उनके पड़ोसियों के लिए, सबके लिए दुआ मांगनी चाहिए कि जिन जिन को भी ये परेशानी हुई है, दुख हुआ, रंज हुआ है, जिनकी भी शांति भंग हुई है, जिनकी नींद टूट जाती है, रात को चिल्लाकर उठ पड़ते हैं, हे परमेश्वर उन सबको शांति। हमारी दुआएं उल्टी है। मैंने कई बार किसी को कह देता हूं कि ईश्वर तुम्हें शांति दे, करे जी ये आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या मतलब, मरने के बाद ही दे, मरने के बाद तो वहां होंगे, यहां शांति होनी जरूरी है यार। और मैं कहा अच्छा तुम्हें बुरा लगा तो मेरे लिए 10 बार कह दे, मुझे चाहिए, मेरे लिए 10 बार बोल, मुझे ये चाहिए। तो एक संगत होती है जो आज का ये हमारा एक समूह होता है, सारे रिश्तेदारों का, दोस्तों का, मित्रों का, और सबसे बड़े मित्र पड़ोसियों का, मोहल्ले के लोग पड़ोसी, सबसे बड़ा उनका होता है सर। हम जो इकट्ठे होते हैं, फिर इसको नित्यनेम कहता है कि ये संगत है, और संगत उसका रूप है। इनके हृदय से जो अब तो दुआ निकलेगी वो उसके घर में कबूल, वो उसके घर में मानी जाएगी और मानी जाती है। मैंने हमेशा कहा मेरा परमेश्वर पर अखंड विश्वास है, और मैंने यूसुफ भी कहा था जब हम 8 फरवरी को अटिकाय जी की, जिसका आप ये अंतिम अरदास कहते हैं, योग शिष्ट का पाठ कर रहे थे, मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरा उस परमेश्वर पर अखंड विश्वास, उसके फैसले कभी गलत नहीं, और वही सबने दुआएं की होंगी, सबने कहा होगा कि हिम्मत है ईश्वर हमें, और उसी हिम्मत का परिणाम है आज वाल्मीकि को करीब 4 करोड़ के आसपास हम पहुंच गए हैं पैसा खर्च करके, जमीन सहित 4 करोड़। और इस कौम का पहला रिकॉर्ड है ये, इस कौम का, कि जमीन खरीदी, ना कब्जा किया ना भीख मांगी, खरीदी। दूसरा रिकॉर्ड, अभी तक किसी राजनीतिक दल से, किसी राजनेता से 1 रुपया नहीं मांगा, 1 रुपया। और अभी तो वाल्मीकि कौम से भी नहीं मांगा, पूरी से, केवल आदर्श परिवार अकेला कर रहा है, अकेला आदर्श परिवार। 1 साल 8 महीने हो गए हमें वहां पर निर्माण कार्य करते हुए, और एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा, कल सारे साथी वहां थे,
और चेतावाद को ज्यादा लोग होते हैं। तब भी मैंने एक बात कही, मैंने कहा याद करो वो दिन कि कोई एक दिन ऐसा रहा हो भुवन के इतिहास में जब यहाँ मिस्त्री ना लगा हुआ। वो करे एक दिन भी नहीं रहा, 1 साल 8 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि जब कोई मिस्त्री वहां नहीं था। कोई ना कोई मिस्त्री, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो राज मिस्त्री हो, चाहे वो लकड़ी वाला हो, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में वहां लगातार। और ये हमारी अपनी शक्ति नहीं है, ये हमारा विश्वास है उस ईश्वर और पुरुषार्थ पर और ऐसे हाथ पर जो देना सिखा रहा है। उस हाथ पे जो ऐसा हाथ था हमने वो बदल दिया, ऐसा कर, उसका परिणाम है। और ये जो परिवार है साहिल जी का, मानव का, ये परिवार आदर्श परिवार का एक अखंड हिस्सा है। आज से नहीं, जब इनका बचपन था, जब इनकी शादियों के बारे में सोचा भी नहीं होगा, तो नहीं मुझे लेके आया बाहर से इनके मामा, तब से परिवार का सहयोग और जुड़े रहने का यही परिणाम है कि आज एक सम्मानित जीवन जो है, साहिल नहीं है, एडवोकेट साहिल, ये एक रुतबा उस मिशन से जुड़े रहने का प्रारंभ है। और ईश्वर से दुआ करेंगे कि ये एडवोकेट बने हैं और इनके बच्चे जज बने और जस्टिस बने। फर्क होता दोनों में, सारी चीज नहीं समझते हम लोग। हाई कोर्ट में जाते जाते जस्टिस हो जाते हैं। तो इस दुआ को केवल दुआ नहीं है हमारी, हमारा इस तरीके का प्रयास भी है। सेमिनार हम जो करते हैं सत्संग से हटके, ये भी एक रिकॉर्ड है। सत्संग से हटके जो सेमिनार करते हैं उसी का परिणाम है कि जब साहिल जी की दुकान गई तब इन्होंने दोबारा शिक्षा शुरू की, दोबारा पढ़ाई शुरू की। लॉ की डिग्री बाद में ली है इनकी दुकान जाने के बाद, और आज एक स्थापित वकील है। मैं कभी दिन में इनके ऑफिस आ जाऊं तो मैं उस वक्त खुश होता हूं जब ये मुझे छोड़ के कभी किसी फाइल को निकाल के किसी अपने क्लाइंट से बात कर रहे होते, कभी किसी से। मुझे ये नहीं होता कि मेरे से बात करें, मेरे से अगर बात करें तो फिर फेल वकील है। जिसको क्लाइंट से समय नहीं मिल रहा वही तो मुझे चाहिए, ऐसा ही बच्चा तो होना चाहिए, तभी तो गर्व होगा कौन। तो उस तरह के वकील हैं। ईश्वर इनके आगे वाली पीढ़ियों को इससे भी आगे लेके जाए और अपने उस दादा का, रतनलाल लोहट का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे। जय भगवान।